ये 2 जून है। आज की इस देश को दहला देने वाली एक घटना हुई थी जब तमाम लोग यहाँ गोलियों से भून दिए गए थे और उसमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के भारत सरकार से ये मांग की गई थी कि क्यों ना यहाँ लोकतंत्र मानवता रक्षक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए और उसके बावजूद भी अगर जखन बाग और जलियांवाला वाला बाग जैसी घटनाएं हो रही तो ये लोकतंत्र के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। इस बात को लेकर के दिल्ली में 2 जून और 2018 को प्रदर्शन किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में इसकी मांग की गई थी और वो इसी 2-3 वर्ष के अंदर अंदर ये स्मारक बना। दूसरी बात कि इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं ये उसको सिग्निफाई करते हैं। लेकिन हमारा एक यहाँ पर उज्र है, वो उज्र इस बात का है कि ये 4 पिलर के साथ में मानवता कहीं नहीं झलकती है। लोकतंत्र तो झलकता है लेकिन मानवता का अभाव सर्वथा दिखाई देता है। तो इसलिए हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इसमें मानवता का भी कुछ ऐसा परिलक्षित हो, कुछ ऐसा प्रदर्शन हो ताकि दिखे कि हाँ, लोकतंत्र मानवता की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मैसेज, एक स्पॉट बनाया गया। फिर इसकी प्रसिद्धि की बात रही तो इसको सामान्य घटनाओं से हटा करके हम पूरे विश्व पटल पे ये दिखलाने का प्रयास करें कि भारत लोकतंत्र और मानवता के लिए कितना उत्सुक है, कितना प्रयासरत है और कैसे एक घटना को उसने एक वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। इस मांग के साथ में आज हम ये आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ कैलाश वर्मा जी हैं, ये भी 2 शब्द कहेंगे लोकतंत्र मानवता रक्षक स्मारक के बारे में। वैसे तो ये जो है हमारा देश बहुत बड़ा दुनिया के अंदर लोकतंत्र का देश माना जाता है कि यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है। और हम ये देख भी रहे हैं कि मथुरा जो जैसी स्थल धार्मिक स्थल पर यहाँ जो 2 जून के दिन घटना घटित हुई थी, उस घटना को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसी संदर्भ में उस घटना के ऊपर मैंने 4 पंक्तियाँ कोट करी, मैंने अपना खुद रचना की जो मैंने कविता के रूप में। तो मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों को एक इस तरीके का संदेश देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र हो तो किस तरीके का लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र के ऊपर कुछ समझने की और सोचने की भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें कुछ तानाशाही प्रवृत्तियाँ भी पनपती जाती हैं। तो ऐसी तानाशाही प्रवृत्तियों का जो पुनर्जागरण, पुनर्मूल्यांकन होना ज़रूरी है। जैसे कि मतलब वो पिछली बार जो 2 जून को जो घटना हुई वो एक तानाशाही की घटना थी। यहाँ कुछ समय के लिए ठहरने के लिए लोग आए और वो हमेशा इसमें अपना बनाने के लिए यहाँ रहे। तो लोकतंत्र में 4 पाए, उनमें भाई हम एक न पाए, फिर भी वो लोकतंत्र कहलाए। लोकतंत्र जो है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और जो है पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। और मैं जिस लोक और तंत्र, लोक अलग है और तंत्र अलग है, इन दोनों चीज़ों में दोनों को मिलाकर ही हमारे यहाँ तंत्र बना है। तो लोक अगर अकेला रह जाएगा और तानाशाह हो जाएगा तो तंत्र अपने आप ही जो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए तंत्र को सुधारने के लिए लोक को पहले संभालना चाहिए। मैं मानवता की जो बात है वो मानवता लोक के अंदर स्थापित हो तभी वो तंत्र के अंदर आएगी। इस तरीके से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सद्बुद्धि देता हूँ, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में सारे जनजीवन को समर्पित करते हुए अपने तन मन धन से इसको मजबूत करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात। ये वो पत्र है जो दिल्ली पुलिस को दिया गया था लोकतंत्र स्मारक, लोकतंत्र मानवता रक्षक स्मारक के बारे में। और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन 2 जून 2018 को दिया गया था जिसमें इस स्मारक की मांग की गई थी। इसमें साफ जो है ये कहा गया है कि भारत के उज्जवल भविष्य और समृद्ध विकास के लिए नृशंस संहार की दुर्भाग्यपूर्ण दिवस पर 2 जून 2018 को नई दिल्ली के संसद मार्ग क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के पश्चात अधोहस्ताक्षरियों द्वारा जवाहर बाग घटना स्थल पर लोकतंत्र मानवता रक्षक स्मारक की स्थापना की मांग पर संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।